गया है। तो देखिए इसमें इसमें आंसर्स बताया गया है बहुत। कि जब दोनों स्विच को वापस रन की पोजीशन में डाला जा रहा था तो एक में थ्रस्ट महसूस हुआ और दूसरे में ऐसा नहीं हुआ था। इस पर अधिक हम जानकारी सर आपसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान दिया है और कहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हुई है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है इसमें और पूरी पारदर्शिता के साथ ये जांच पड़ताल हुई है। लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल अभी आगे होने बाकी है, क्योंकि ये तो शुरुआती रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है जिसमें खुलासा होगा कि ये कोई मानव गलती थी या फिर ये कोई टेक्निकल इशू था। उसी में ये फाइनल खुलासा हो पाएगा। मित्रों, सर आपका रुख करना चाहूंगी मैं। रिपोर्ट सामने आई है, जहां सर को आप सुन रहे थे, जिसमें बताया गया है शुरुआती जांच में ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये आधी अधूरी रिपोर्ट है। हम्म। इसमें बहुत से डाउट्स हैं जो कि क्लैरिफाई होने चाहिए। मेरा कुछ ऐसा मत है कि ये जब स्विच ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन किया गया, पहले तो ये स्विच ऑफ हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पायलट इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद हम्म। फ्यूल स्विच ऑफ नहीं करेगा। हम्म। नहीं हो सकता। मेरा ये बहुत फर्मली मानना है। हम्म। दूसरा, अगर किया भी है तो जैसे झा साहब बता रहे थे अभी कि ये डिलिबरेट एफर्ट होता है। लॉक हटा के स्विच को ऑपरेट किया जाता है, फिर दूसरा लॉक हटा के स्विच को। सो इट्स अ डबल एक्शन। डबल नहीं, 4 टाइम्स एक्शन है। पहले लॉक हटाइए, फिर स्विच बंद करिए, फिर हम्म। दूसरा लॉक हटाइए, फिर दूसरा स्विच बंद करिए। हम्म। एक गलती मैं मान सकता हूं, लेकिन 4 गलतियां कैसे हुई? मेरे को ये कुछ मेरी समझ से बाहर है। हम्म। दूसरी बात यह है कि अगर ऑफ करके इमीडिएटली या 2 4 5 सेकंड के बाद इसको ऑन किया गया, हम्म। तो जैसे कि इंजन का प्रोसीजर होता है, हम्म। पहले चलते चलते बंद होता है। हम्म। बंद होता है, बंद जब होता है तो उसको कुछ टाइम लगता है, इमीडिएटली बंद नहीं हो सकता। अगर एक इंजन स्टार्ट हो गया है हम्म। तो उसको तो पूरी थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी, हम्म। हवाई जहाज को पूरी थ्रस्ट मिलनी चाहिए थी। और ये जो हवाई जहाज है 787 ड्रीम लाइनर, हम्म। ये एक इंजन पे क्लाइंब करने की क्षमता रखता है। हम्म। तो अगर ये एक इंजन स्टार्ट हो गया दो में से, तो टेक ऑफ करना चाहिए था, हम्म। क्लाइंब करना चाहिए था, क्लाइंब कर सकता था, कैपेबिलिटी थी जहाज की। अब यहां पे डाउट आ जाता है कि ऑफ करके ऑन क्यों किया गया, कि पहले ऑफ क्यों किया गया, फिर ऑफ क्यों ऑन क्यों किया गया। और जब ऑन किया गया तो क्या इंजन दोबारा स्टार्ट हुआ? हम्म। मेरे हिसाब से दोबारा स्टार्ट नहीं हुआ, हम्म। क्योंकि वो पहले स्विच ऑफ के प्रोसेस में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हम्म। अच्छा, दूसरी बात, जब दोनों स्विच ऑफ हुए हैं, वो किस स्टेज पे स्विच ऑफ हुए हैं? क्योंकि स्विच ऑफ होने के इमीडिएटली बाद जो आपका रैट है, रैम एयर टरबाइन, हम्म। वो डिप्लॉय हुआ है। अब मेरे हिसाब से ये टोटल कोई 35 या 40 सेकंड का वक्फा हुआ है, हम्म। ड्यूरेशन हुआ है फ्रॉम लीविंग द ग्राउंड, फ्रॉम टेक ऑफ। हम्म। अनस्टिक हम बोलते हैं इसको। अनस्टिक होने के कोई 35 या 40 सेकंड के बाद 35 सेकंड लगाए। वो जो रैम रैट टरबाइन जो है, रैम एयर टरबाइन जो है, वो मेरे हिसाब से कोई 20 सेकंड के आसपास, टेक ऑफ से 20 सेकंड के आसपास खुली होगी। क्योंकि बहुत ठीक है। क्लियर
दिख रही ठीक है, है। बिल्कुल सर। जहाँ सर इसमें एक और सवाल आता है सामने, और वो ये कि FAA ने 2018 में एक चेतावनी जारी की थी जिसमें बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग सिस्टम में संभावित खतरे का संकेत दिया गया था। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसको इग्नोर किया गया? देखिए, मेरे ख्याल से जरूरत है, जो रिपोर्ट आई हुई है, जो AIB ने रिपोर्ट दी है मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री ने काफी दिन उसके ऊपर में चर्चा करके तब इस रिपोर्ट को पब्लिश किया हुआ है। उसकी लैंग्वेज देखिए, वो लैंग्वेज में कहता है कि ये जो स्विच है, इस स्विच को ट्रांजिशन किया गया है रन से ऑफ पे, मतलब स्विच को बदला गया है। ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं है जहां पे इलेक्ट्रिकल ऑफ हो गया है, मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रिकल कट ऑफ हो गया है या कोई और चीज हुई है। ये वो चीज नहीं है। ठीक है। ये ट्रांजिशन है, मतलब हमने स्विच को उठाया हुआ है, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट पे डाला हुआ है। याद रखिए, ये जो वाइटल स्विचेज होते हैं, ये ऑर्डिनरी स्विचेज नहीं होते हैं। इसके बेसमेंट में इलेक्ट्रिकल इनपुट आती है ठीक है। कि अगर स्विच को हमने आगे रखा है तो आगे वाला जो ऑन है वो ऑन जाएगा FDR पे, और जब हमने उसको वहां से हटाया और ठीक है ऑफ जहाँ पे सर, बिल्कुल अभी समय की बहुत ज्यादा पाबंदी है, ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त जो है वो सामने खड़े हैं। ये रिपोर्ट जब से सामने आई है उसके बाद सवाल भी उतने ही अब इस वक्त जहन में आ रहे हैं कि या ये कोई लापरवाही थी, या फिर ये डिजाइन में कोई खामी है, या फिर कोई तकनीकी ऐसी समस्या थी जिसको इग्नोर किया गया। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जानकारी जो है वो सामने आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही सर, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आप